कॉलेज का जो हॉस्पिटल ब्लॉक है उसमें से कुछ 10 लोगों के मोबाइल जो है वो चोरी हुए, अलग अलग वार्ड से चोरी हुए, किसी के बाहर बैंक से चोरी हुए। तो ये अभी मुझे एमएस साहब ने बुलाया था तो उनके सामने प्रेस वार्ता भी हुई थी, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि 10 मोबाइल चोरी हुए। और ये एक उस टाइम पे एक वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक तो जब कोई मरीज़ यहाँ दाखिल हुआ होता है तो सारे का सारा फोकस उसके इलाज के ऊपर और उसके ध्यान के ऊपर होता है, तो उस टाइम पे हम लोग अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को इतना ध्यान नहीं देते। तो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के जिसने ये चोरी की है तो गलत हुआ, उसके संज्ञान में एमएस साहब के लाया गया है। फिर हमने एसपी ऑफिस में बात की, मैंने वो लोग आए थे उनके साथ बात की। उन्होंने यही बोला है कि जिन लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं उन लोगों अपना अपना IMEI नंबर लेके, अपना मोबाइल नंबर देके वो एसपी ऑफिस जाएं और वहाँ पे वो IMEI नंबर को ट्रेस करेंगे, उसको देखा जाएगा। ये जो कार्य हुआ ये हुआ घटना घटित होने के बाद। अब ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटित हों, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ के लिए फिर वहाँ ये डिसाइड हुआ है कि एक जो वार्ड है इंडोर है, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है, और उसमें हमने जो अटेंडेंट्स हैं वो एक अलाउ किया है। एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट है वो पास होगा, तो उसमें एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहेगा। उससे क्या होगा कि वार्ड में कम लोग रहेंगे और हमें सामने में भी रहेगा कि क्या चीज़ क्यों, मतलब ये कौन करके जा रहे हैं। दूसरा इसमें यह है कि कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं, हम इस प्रोफेशन से हैं कि कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे किसी की पॉलीट्रॉमा का पेशेंट है जिसको हमें पेशेंट को उठाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने, एमएस साहब ने ये बोला है कि वो एज HOD जो होगा ही इज़ ऑथराइज्ड, उसको अथॉरिटी दी है कि कोई ऐसा आपको लगता है मामला जिसमें एक से ज़्यादा अटेंडेंट रखना है तो उसमें एक से ज़्यादा अटेंडेंट है वो उसके साथ रहेगा। और दूसरा CCTV कैमरास की बात चली थी, तो CCTV कैमरास के लिए हम लोगों ने अपने डॉक्टर्स ने SRS एसोसिएशन की तरफ से भी बहुत बार पूरा एस्टीमेट बना के और पूरा वो करके हमने ऊपर भेजा है कि हमें यहाँ पे कम से कम 130-140 CCTV कैमरे चाहिए और जिसकी 1 महीने तक रिकॉर्डिंग हो। और चोरी की बातें जो हैं वो हम इससे पहले भी आती जा रही हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स प्रशिक्षु हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, उनके भी कई बार वैल्यूएबल चोरी हुए हैं। और कई बार हम लोग भी देखते हैं कि हमारा भी कई बार यहाँ से सामान उठ जाता है, तो इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सिक्योरिटी में अभी हमारे पास 65 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आज से कुछ 1 साल पहले से हमने प्रक्रिया शुरू की हुई है 120 सिक्योरिटी गार्ड्स भरने की, और वो प्रक्रिया एंड तक पहुंची गई थी, पर जब वो टेंडर बर्थ करने का टाइम आया तो कोई दूसरी पार्टी ने उसमें कोर्ट में जाके स्टे लिया, तो उसमें जाके वो हमारा थोड़ा रुका हुआ है। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल जो एक ऐसी जगह है जो एक सेफ़ जगह होनी चाहिए वहाँ पे, और सेफ्टी होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर हमारे बैक ऑफ माइंड चलेंगी कि हम अगर अपना सामान ही सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए तो आज पुलिस चौकी से भी आए हुए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए थे और हमारे माननीय प्रेस रिपोर्टर्स भी थे। उन सबके सामने यही 1-2 चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।